बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? कैसी लगी आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक कि आप अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस कर लेते हो? ऑफ कोर्स हम होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि लास्ट टाइम मैंने एक रॉड की एग्जांपल ली थी, हीट कंडक्शन प्रॉब्लम लिया, और हीट कंडक्शन प्रॉब्लम में मेरे पास मैंने एक डिस्प्लेसमेंट का और एक टाइम का वेरिएबल मैंने उसमें इंट्रोड्यूस कराया था जी। ठीक है, मैं वन डायमेंशन से बात कर रहा था, क्योंकि मैं रॉड की बात कर रहा हूँ तो वो वन डायमेंशन हीट कंडक्शन की बात हो रही है। तो लास्ट टाइम मैंने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी की थी शायद, और आज मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा और इस टेक्निक को हम थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली आपको फील ऐसा हो रहा है कि इस टेक्निक में कोई इतनी खास बात है नहीं कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक जस्ट to reduce your partial differential equations into ordinary differential equations। ठीक है, आज मैं इंशाल्लाह I try my best to solve 2 or more 3 examples, और उसमें मैं डिफरेंट मॉडल लूँगा, फिजिकल मॉडल हीट के ऊपर ही। जैसे कल हमने विद जीरो टेम्परेचर हमने डिरिचलेट कंडीशंस ली थी, आज हम रॉबिन भी लेंगे और न्यूमन कंडीशंस के साथ भी बात करेंगे। यानी न्यूमन कंडीशंस का दूसरे लफ्जों में मतलब है कि इंसुलेटेड रॉड होगा जिसमें फ्लक्स जीरो होगा जी। ठीक है, और फिर हम मिक्स बाउंड्री कंडीशन के साथ भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है हीट प्रॉब्लम के ऊपर ही, और हीट प्रॉब्लम को हमने उसका सोल्यूशन निकालना है डिफरेंट मॉडल्स का विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जी। So in the last lecture basically we learned how to we learned this technique, method of separation of variables. We try to develop this technique and we imply this technique on the heat conduction problem जी for one dimensional। For one dimension जब मैं बात करता हूँ तो this means कि मैं मेरा जो space coordinate है वो x ही लेता हूँ, y और z को मैं नहीं कंसिडर करता, और ऑफ कोर्स जब हीट प्रॉब्लम है तो वो टेम्परेचर टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो जो मेरी इक्वेशन बनती है वो पार्शियल u बाई पार्शियल t इज इक्वल टू k इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी, और पार्शियल टू u बाई पार्शियल k पार्शियल h स्क्वायर। तो u के रेफरेंस से मेरे h से रेफरेंस से मेरे पास 2 डेरिवेटिव होते हैं और t के रेफरेंस से मेरे पास 8 होता है। तो फिर इसी हिसाब से मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस होंगी। तो बाउंड्री कंडीशंस मेरे पास h के रेफरेंस से 2 बाउंड्री कंडीशंस होंगी और इनिशियल कंडीशन मेरे पास 1 होगी जी। ठीक है, आज भी बेसिकली हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और मैं जो पहला प्रॉब्लम लूँगा जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो है कि रॉड विद इंसुलेटेड एंड पॉइंट्स जी। रिमेंबर कि लास्ट लेक्चर में रॉड के एंड पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू 0 ली थी, यानी डिरिचलेट कंडीशंस ली थी मैंने। आज में हम न्यूमन बाउंड्री कंडीशन, न्यूमन कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे जी। तो आप देखो कि इसमें यू एच ऑफ 0t एंड यू एच ऑफ lt इज इक्वल टू 0 जी, यानी ये बोथ इक्वल्स टू 0 हैं, और यानी फ्लक्स इनका 0 है इनिशियल पॉइंट के ऊपर भी और फाइनल पॉइंट के ऊपर भी, और इनिशियल कंडीशन इज गिवन इन u of h0 इज इक्वल टू f of h जी। द रिमेनिंग इक्वेशन इज सेम जी। तो हाउ टू डील विद दिस इक्वेशन, द मेन आइडिया इज द सेम बेसिकली, जस्ट टू इम्प्लाई व्हेन वी ट्राई टू इम्प्लाई दीज कंडीशंस on our solution, then there is a minor change। ओके, उसको हम अभी एड्रेस करेंगे जी। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ हैं और देखेंगे इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। हमने जस्ट इसको u ऑफ h t को h ऑफ h एंड कैपिटल T ऑफ t में हमने डिकम्पोज करना है। तो हमारी ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 2 रिस्पेक्टिव ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी जी। सो स्टूडेंट्स आप देखें मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो समथिंग लाइक दैट, u of t u of t h t is equal to u h h of h t, and of course there is a constant k, and given condition flux at initial point is 0, this is t of course, and
फ्लैट सेट एंड पॉइंट इज अगेन 0 जी। ठीक है, जबकि मेरा h है L टू 0 टू L एंड t इज पॉजिटिव वैल्यू, ऑफ कोर्स t जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी। और जो इनिशियल कंडीशन है वो समथिंग लाइक दैट u ऑफ h0 इज इक्वल टू f ऑफ h फॉर h बिलोंगिंग टू L टू 0 इसके लिए जी। ठीक है, तो मैं जब इसका सोल्यूशन देखने के लिए जा रहा हूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मैं इसमें u ऑफ h t को अज्यूम कर लूं h ऑफ h एंड t ऑफ t जी। ठीक है, तो u ऑफ h ये स्टेटफुल आ गया, तो मैं इस तरह करता हूँ कि अपने इस स्लाइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज माई सेकंड पार्ट जी, सो दैट मैं बार बार आगे पीछे हर स्लाइड के ऊपर मूव ना करूँ जी। तो u t क्या होगा जी, u t इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन 1 क्या देता हूँ। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2 बाउंड्री कंडीशंस को, और इनिशियल कंडीशन को 3, and this is my equation number 4 जी। So u of t is basically nothing but h of h and t of t जी। ये डॉट का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और प्राइम का मतलब हो रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h जी। तो u h sets h डबल प्राइम ऑफ h t of t जी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी h ऑफ h t ऑफ t डॉट ऑफ t इज इक्वल टू k t ऑफ t h प्राइम ऑफ h t। इसको मैं जब सेपरेट करता हूं तो आई कैन राइट दिस थिंग इन दिस शेप एज आल्सो t बार ऑफ t डिवाइडेड बाय k t ऑफ t इज इक्वल टू h डबल बार ऑफ h ओवर h ऑफ h। एंड सिंस द लेफ्ट हैंड साइड is a pure function of t only and the right hand side is a pure function of h only। ठीक है, राइट हैंड साइड आप तो ये कब पॉसिबल होगा, ये मैंने दो लेक्चर्स पहले, एक लेक्चर पहले मैं आपको इसका बता भी चुका हूँ कि दिस पॉसिबिलिटी इज ओनली वैलिड व्हेन दिस होल थिंग इज इक्वल टू वन कांस्टेंट। ठीक है जी, और आई से दैट कांस्टेंट इज माइनस लैम्डा जी। ठीक है, मैं माइनस लैम्डा कांस्टेंट लेता हूँ जी, और माइनस ना भी लूँ तो भी काम मेरा चल सकता है, लेकिन माइनस इसलिए लेता हूँ कि वो फिर एच साइड पे जब मैं उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव साइन आ जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस बेसिकली। सो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं टी बार ऑफ के टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड एक्स बार ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो यहाँ से दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टी is equal to minus lambda k t capital T and h bar minus is equal to minus lambda h c। इसको आप सिंप्लीफाइड करके लिखें तो t bar प्लस लैम्डा के t इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस लैम्डा लेने का फायदा कि अब मेरे पास यहाँ पे प्लस है, तो जैसे मैंने कहा इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस ओनली। ठीक है, इट्स अप टू यू हाउ टू डील विद दिस जी। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ, और इस इक्वेशन को यहाँ से देखिए मेरे पास h डबल बार प्लस लैम्डा h इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूँ। ठीक है, ये तो बात हो रही, इस इक्वेशन को मैंने डिकम्पोज कर लिया दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये क्या है जी, डी टी बाई डी एट डी टी बाई डी टी डी कैपिटल टी बाई डी टी प्लस लैम्डा टी इज इक्वल टू 0, और डी टू कैपिटल एक्स, देखिए डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है, सो अब आप इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस है हम इनको भी डिकम्पोज करना चाहेंगे और वहां से भी रिजल्ट लेना चाहेंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस मेरे पास है u ऑफ h0 t इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज u ऑफ h0 t। u ऑफ h क्या होगा जी, u ऑफ h है h प्राइम और
टी एज इट इज, ठीक है। तो एच की बजाय अब मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं टी प्राइम टी ऑफ टी को 0 नहीं ले सकता। आई कैन नॉट टेक टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 बिकॉज or otherwise I get the trivial solution, because it makes u of x y is equal to 0, which is unacceptable। जी क्यों unacceptable है? एक तो ये है कि आपने इसकी जब हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हम नॉन जीरो लेंगे, और अनएक्सेप्टेबल इसलिए है कि जब मैं इसको एग्जैक्ट जीरो लेता हूँ तो मेरे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा और देन देयर इज नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग। ठीक है, मुझे तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। सो इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी आर bound to take, therefore we are bound to take h prime of x is equal to 0। ठीक है, सिमिलरली मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैंने बहुत सा काम करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर चलना है, तो मैं सिमिलरली कहूंगा कि h प्राइम ऑफ l दिस इज अगेन इक्वल्स टू 0 जी। ठीक है, तो मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशंस आ रही, मैं इन दोनों को लेट्स से 7 कह देता हूँ जी, 7a एंड दिस इज 7b जी। सो नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विद दिस इनिशियल कंडीशन। मैं इस इनिशियल कंडीशन के लिए क्या करता हूँ जी, तो सबसे पहले तो मैं इस पेज को दो हिस्सों में ब्रेक कर लूंगी। ठीक है, ताकि मुझे आसानी दे जी इन फ्यूचर। तो इनिशियल कंडीशन मेरे पास थी कि u ऑफ x, नो दिस इज बाउंड्री कंडीशन, u ऑफ नो इनिशियल कंडीशन ऑफ कोर्स u ऑफ x 0, जब t 0 हो रहा तो मेरे पास इनिशियल कंडीशन हो रही दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। u of h0 means h of x and t of 0 is equal to f of x। ठीक है, अब ऑफ कोर्स कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये कोई हमें यहाँ से पेट सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, तो हम ये करते हैं कि इसको फॉर द टाइम बीइंग इसको रख छोड़ते हैं साइड पर। जब हम फाइनल सोल्यूशन निकाल लेंगे तो फाइनल सोल्यूशन में फिर हम इनिशियल कंडीशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखें ना, यहाँ पे हमें टी ऑफ 0 की जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स फाउंड करना पड़ेगा हमें। अब मेरा पॉइंट समझे हो? तो ये मेथोडोलॉजी भी है, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज रॉन्ग ना, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग दिस मेक्स योर लाइफ मोर डिफिकल्ट। ओके, तो इससे बचने के लिए बेस्ट ये है कि जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं x में, हम उसको देखेंगे कि x डबल प्राइम प्लस लेमडा x इज इक्वल टू 0 एंड द बाउंड्री कंडीशंस आर x प्राइम ऑफ 0 is equal to 0 and h prime of l is equal to 0। so we are left with these two equations जी। ठीक है, अब मैं जब इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो यहाँ पे देखेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी वो d स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 एंड मैं केस लेता हूँ व्हेन लेमडा इज इक्वल टू 0 जी। लेमडा लेस देन 0 एंड लेमडा इज इक्वल टू 0 के लिए आपने इस केस को डिसप्रूव करना है। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा और लेमडा लेस देन 0 के लिए और लेमडा इज इक्वल टू 0 के लिए हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो आपने उसको वेरीफाई करना है अपने एंड के ऊपर। सो आई एम ओनली डूइंग दिस फॉर लेमडा ग्रेटर देन 0 के लिए जी। एंड टी स्क्वायर इज प्लस माइनस आयोटा लेमडा, नो लेमडा जब डी की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा लेमडा आ जाएगी डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। लाइक यहाँ से आप देख सकते हो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा, तो स्क्वायर खत्म करूंगा तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा जी। तो एच ऑफ एक्स मेरे पास आ गया, एच ऑफ एक्स आ गया मेरे पास a1 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एक्स प्लस
a2 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एक्स जी। जब मैं इसी पहली बात करता हूँ एच ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो की बात करता हूँ, एच प्राइम ऑफ जीरो पहली बाउंड्री कंडीशन की बात करता हूँ, तो मुझे फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो एच प्राइम ऑफ एच दिस इज इक्वल टू माइनस ए वन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एच प्लस ए टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एच। जब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो लेट मी डू दिस हियर, तो ये आ गया माइनस ए वन और साइन जीरो ऑफ कोर्स जीरो प्लस ए टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा कॉस जीरो इज वन जी। तो एच प्राइम जीरो मेरे पास जीरो था, तो ये जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा ए टू। अब लेमडा तो जीरो नहीं हो सकता जी, ठीक है, क्योंकि हमने लेमडा को नॉन जीरो लेना है, तो दिस इंप्लाइज ओनली ए टू इज इक्वल टू जीरो जी, ठीक है। अब ए टू की वैल्यू ए टू आ गया आपके पास, ए टू की वैल्यू अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो आपके पास एच प्राइम ऑफ एच ऑफ एच इज इक्वल टू ए वन कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एच जी, और ये ए वन है, तो एच प्राइम ऑफ एच क्या हो गया, ए वन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा कॉस साइन, ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एच, और कॉस डेरिवेटिव माइनस होता है। तो ये मैंने इसलिए किया कि आपको जस्ट बता दूं कि ये इस तरह होता है, अदरवाइज आई कैन टेक दिस एच बार ऑफ एच प्राइम ऑफ एच जी। एच प्राइम ऑफ एच इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस ए वन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा। तो सेकंड कंडीशन थी मेरे पास एच प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो, सो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एच प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू माइनस ए वन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एल जी, and of course if this is equal to 0 then this is equal to a1 square root of lambda sin square root of lambda lg। और of course जो आप यहाँ से देख रहे हैं square root of lambda तो 0 नहीं हो सकता because lambda is non zero, तो उसका square root भी 0 नहीं होगा, तो ये आ गया a1 sin square root of lambda l is equal to 0। अब इन दोनों फंक्शन या इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म 0 है, अदरवाइज ये जीरो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो या तो a1 जीरो है या साइन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा l जीरो है जी। तो अगर मैं a1 को जीरो मानता हूं, इफ आई चूज a1 इज इक्वल टू जीरो, देन माई होल सोल्यूशन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज a2 तो मेरे पास पहले ही जीरो है, ठीक है, a2 तो मेरे पास पहले ही जीरो है। तो मैं इसको a1 को ना जीरो रखते हुए taking a1 is not equal to 0, this implies sin lambda l is equal to 0, and of course this is equals to sin n pi when n is equal to 0 1 2 up to so on। so अगर आप इसका साइन इसको देखें आप, तो this is equal to nothing but साइन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एल इज इक्वल टू साइन ऑफ एन पाई, और एन यहाँ से ये जी, और ये साइन कैंसिल आउट हो गए, अगर ये इक्वल है, रेशियो इक्वल है, एंगल भी इक्वल हो रहा, तो स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एल इज इक्वल टू एन पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा की वैल्यू आ रही एन पाई ओवर एल जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू जी फॉर एन इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन जी, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा की वैल्यू जब मैं इस सोल्यूशन में, अब मेरे पास ये सोल्यूशन बचा है, ठीक है, आई हैव नाउ दिस सोल्यूशन। अब इस मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। अब इसको मैं फिर दो हिस्सों में, ये टेक्निक मुझे बड़ी देर के बाद समझ आई, तो मैं इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया करूं, ठीक है, तो मेरी काफी स्पेस बच जाती है।
So this is equals to basically what I did before. Okay, I did the lambda value. So hn of h, अब क्योंकि देखें लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लुक एट दिस, लैम्डा डिपेंड कर रहा है पाई फिट्स है, एल फिट्स है, एन वेरी कर रहा है, तो इसको मैं लैम्डा एन भी कह सकता हूँ. फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास ऐसी कुछ वैल्यू है, एन इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास ऐसी कोई और वैल्यू है, तो मैं इसको वेरी कर देता हूँ. ठीक है, तो जब यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो ऑफकोर्स दिस इज a1n, वन मैंने कहा था तो a1n cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा की वैल्यू थी n पाई ओवर l h जी. सो ये मेरे पास hn आ गया जी. नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन दैट इज t डॉट प्लस लैम्डा k t इज इक्वल टू 0 एंड इट गिव्स मी आर्जली जो इक्वेशन है उसी लेट्स से उसको मैं m कहता हूँ, तो m प्लस लैम्डा k इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस लैम्डा k, तो t of t is equal to nothing but e raised to the power not e c, because look here lambda is involved, so I took n solutions because this is of course now it's lambda n and lambda n and this is also lambda n, so I can put n anywhere from here. So this is cn e raised power minus lambda n kg. ठीक है, and then t जो एक्स्ट्रा वेरिएबल हो रहा है. ये सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल सोल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर ओडीई का. तो काइंडली आप इनको जरा जो रिस्पेक्टिव बुक्स मैंने आपको बताई हुई हैं उनमें आप जाके देखेंगे. ठीक है, तो ये सी एन आ गया, दिस इज योर टी एन. ठीक है, एंड सोल्यूशन क्या था, अब क्योंकि एन में बात हो रही है तो मैं यू एन ऑफ एच टी दिस इज इक्वल टू एच एन ऑफ एच टी एन ऑफ टी. और स्टूडेंट्स आप एक बात तो देखो कि इनकी जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा ए एन कॉस ऑफ एन पाई ओवर एल एच सी एन ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा के लैम्डा एन है, ऑफ कोर्स दिस इज लैम्डा एन जी, दिस इज लैम्डा एन जी. ठीक है, दिस इज लैम्डा एन जी. सो ए एन और सी एन लेट्स से दे वी कैन राइट देम ए एन स्मॉल ए एन जी, तो ये cos ऑफ n पाई ओवर एल एच ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो ये लैम्डा स्क्वायर रूट की वैल्यू थी, तो n पाई ओवर एल स्क्वायर बन जाएगा जी. सो दिस इज नथिंग बट n पाई ओवर एल स्क्वायर के टी. दिस इज u n ऑफ एच टी. हेयर a n इज इक्वल टू कैपिटल A n n C n जी. नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे ए एन को हमने फाइंड आउट करना है, दिस इज ए कांस्टेंट, लेकिन अभी हमारे पास एक कंडीशन पड़ी हुई है, वो जो यहाँ पे मैंने उसको कहा था कि फिलहाल इसको रहने दो, दिस वन, इस कंडीशन को भी हम यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. कंडीशन थी कि u ऑफ 0 h0 इज इक्वल टू f ऑफ h. ठीक है, तो जब आप t को 0 करो, of course I just missed one more thing here because this is not the right time to place. Okay, I'm not like इसको मैं रब नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये राइट प्लेस नहीं है यहाँ पर. Why? Because अभी तो हमें u of h, ये देखें, look at this, this is u of h0, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है वो u में गिवन है. ठीक है, जबकि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो यू एन में मौजूद है. देन हम इसको यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी हैव, वो क्या था जी कि u ऑफ एच टी, अगर आपके पास u1 भी सोल्यूशन है, u2 भी सोल्यूशन है, u3 भी सोल्यूशन है, u10 भी सोल्यूशन है, u50 भी सोल्यूशन है, अप टू सो ऑन, ये सारे सोल्यूशन हैं, तो उनका सम भी एक सोल्यूशन होगा जी. n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un ऑफ एच टी, ये भी सोल्यूशन है. अब un ऑफ एच टी की वैल्यूज इस इक्वेशन से मैं लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो u ऑफ एच टी इज इक्वल टू समेशन
n varies from 0 to infinity an cos of n pi over Lh e raised power minus n pi over L stair j tg. Now I am able to प्लॉट दिस इक्वेशन जी, दिस वन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के रब कर दी थी जी, काट दिया था उसको कि मैं उस वक्त स्टेज पे नहीं था, अब मैं स्टेज पे हूँ कि मैं इस पे वो इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ. दैट स्टेज इज दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब मैं जब इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ दिस मीन्स टी इज इक्वल टू 0, तो दिस इज यू ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू समीशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन cos of n pi by 2 x e raised power 0 e power 0 1. So this is equal to f of x and this is equal to n varies from 0 to infinity a n cos of n pi by 2 x g. So students अगर आप मुझे अलाउ करो तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, अगर मैं इसको 1 से लिखना चाहूँ तो ये a नॉट फर्स्ट टर्म में निकाल लेता हूँ तो cos ऑफ 0 1 होता है बेसिकली, या अगर 0 सब्स्टिट्यूट करना तो ये 0 को 1 कर देगा तो a नॉट प्लस समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n cos ऑफ n pi by 2 x जी. सो ये आपका f of x हो जाएगी. व्हाट इज दिस? दिस इज फोरियर कोसाइन सीरीज जी. अब कोसाइन सीरीज में बात चली जी, यानी जब आप न्यूमन कंडीशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास जो फोरियर सीरीज है वो कोसाइन सीरीज की आएगी. ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि ये जो क्विज होंगे आपके उसमें मैं पूछ सकता हूँ जी आपसे. वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी तो मैंने कुछ पूछना ही है, उसमें फिर मैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है. तो जब आप न्यूमन कंडीशन से बात करते हो आप देखो कि न्यूमन कंडीशन में मेरे पास अब फोरियर कोसाइन सीरीज आ रही है जी. ठीक है, and the solution must be this is so the final solution is I will write down. So the final solution is u of ht is equal to summation n varies from 0 to infinity a n cos of n pi over 2 x e raised to the power minus pi h over l stair j t d. और a n जैसे फाइंड आउट होंगे वो इस फोरियर सीरीज से फाइंड आउट होंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो a नॉट अगर a by 2 a नॉट by 2 होता तो फिर मेरे पास पैट फार्मूला था, लेकिन अब ये जस्ट a नॉट है तो a नॉट वेयर विद a नॉट और a n की वैल्यूज में लिख देता हूँ जी. ठीक है, and of course this is a naught where with a naught is equal to 1 by L. Since I have to go back, I am on the half plane 0 to L. I am on the half plane 0 to L, so there is no need to go from minus L to L. So this is the confusion which arrived for me कि मैं क्या माइनस एल टू एल लेके जाऊंगा या 0 टू एल लेके जाऊंगा. तो मैंने नोट सेट किए तो फिर मैंने फौरन अपने क्वेश्चन को रेफर किया तो वो 0 टू एल है जी. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड. इसको मैं यहाँ पे 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स सिंपल, यहाँ से ए नॉट ऐसे निकलेगा. फोरियर सीरीज पूरा एक लेक्चर हमने इस पे लगाया है तो आपको ये देखना पड़ेगा जी. ठीक है, प्लीज गो एंड सी द फोरियर सीरीज. और मिलर ट्रिब्यूट में बहुत अच्छी हुई है, मिलर ट्रिब्यूट पे बहुत अच्छी हुई है. एंड ए एन जी एंड द रिमेनिंग ए एन इज 1 by 2 L 0 to L f of x cos of n pi h over L dx. So this is your final answer जी. यानी एक तो ये सोल्यूशन है, ये आपका फाइनल आंसर है. ए नॉट आपने इस तरह फाइंड आउट करना है. अब एफ ऑफ एक्स आपको पता हो, एल पता हो तो आपके पास ए नॉट आ जाएगा और सिमिलरली आपके पास ए एन आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएंगे. और यहाँ पे कॉस और ये सारी वैल्यूज आपको पहले ही पता है. मैं एक एग्जांपल करता हूँ और मैंने अपने नोट्स में भी दी हुई है, अपने हैंड आउट्स में भी, तो उसमें भी आप देख सकते हो. तो मैं यहाँ पे भी उस एग्जाम्पल को करने लगूंगी. ठीक है, एग्जाम्पल थी कि u ऑफ t ht this is equals to
k of u at sets ht and from 0 to less than 1 and t is greater than 0 जी, and u of 0t is equal to 0 and u of 1t is equal to 0 and u of h0 is equal to h. Now the f of h is h जी. अब मैं सारी एक्सरसाइज दोबारा नहीं करूंगा जी. और रिमेंबर मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के लिए होमवर्क क्या दिया है, पिछला जो अभी हमने किया है उसमें होमवर्क मैंने ये दिया है कि आपने डिसप्रूव करना है कि वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर लैम्डा लेस देन 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये दोनों केस आपने लेके इनको लेके चलना है और इनको आपने प्रूव करना है जी. आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है. लेकिन जब पेपर में आएगी बात तो वहां पे मैं डेफिनेटली आपको ये कहूंगा कि आप लैम्डा इज लेस देन 0 के लिए आप इसका सोल्यूशन दो, या लैम्डा इज पॉजिटिव 0 के लिए दो, या फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए दो. u ऑफ h0 इज इक्वल टू h. अब यहाँ पे देखें l क्या था मेरे पास इस सोल्यूशन में, ये एक्सरसाइज है मेरे पास. इसका सोल्यूशन कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, सोल्यूशन है सोल्यूशन फाइंड आउट हुआ है मेरे पास, मैं उसी सोल्यूशन को यूज करूंगा क्योंकि मैं वही चीज दोबारा नहीं करना चाहता. इससे बेहतर है कि हम कोई नई चीज सीख लें, मैं कोई और नई टेक्निक आपको मतलब सेपरेशन वेरिएबल में कोई नया टॉपिक में उसको छेड़ लूँ, तो बजाय सारे सवाल को मैं दोबारा करूँ. और मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को उसी तरह से सारा रिपीट करोगे. और जो सोल्यूशन आएगा वो था u ऑफ एच टी इज इक्वल टू सबमिशन n varies from 0 to infinity a n cos of n pi over l h e raised power minus n pi over l whole square and k t with a naught is equal to 1 by l 0 to l f of h dx and a n is equal to 1 by 2l 0 to l not 1 by 2l, sorry, 2 by l 0 to l f of h cos of n pi over l h dx. ठीक है. अब यहाँ पर देखें कि ये सोल्यूशन आया जी मेरे पास, बट मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपने इसको रटा नहीं मारना. जब पेपर में मैं आपसे सिर्फ फुल अटेम्प्ट देखना चाहूंगा, ठीक है. या तो मैं खुद आपको कहूंगा या फिर मैं आपसे पूरी फुल अटेम्प्ट देखना चाहूंगा जी, ठीक है. ए नॉट इज दिस थिंग एंड ए एन इज दिस थिंग. सो मैं इसको अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इसका सोल्यूशन को मैं रिड्यूस करता हूं. तो l इज इक्वल टू 1 हो गया, f ऑफ h इज इक्वल टू h हो गया एंड k रहा जी, ठीक है. लेट मी चेक के ही था, यस के ही, उसने डेट पर चेंज नहीं किया. तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो समथिंग लाइक दैट u ऑफ, सो इक्वेशन 1 implies u of h t is equal to summation n varies from 0 to infinity a n cos of n pi h because l is now 1 e raised power minus n square pi square kt. yes, and a naught की वैल्यू क्या होगी, a naught आया मेरे पास 1 by 1, of course this is 1, so 0 to l h dx. तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये h square by 2 0 to l of course is 1, l of course is 1. मैंने उसको फार्मूले में लिख दिया. तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 by 2 minus 0, so the answer is 1 by 2, ठीक है. एंड ए एन जो होगा वो आएगा मेरे पास 2 by l 0 to l h and l1 है जी मेरे पास, l1 है, सॉरी मैं फिर l लिख दिया. In this particular case l is equal to 1, so 0 to 1 h, f of h is h cos of n pi h dx, ठीक है. अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई करूंगा, बाई पार्ट्स इसको मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा. तो पहले एक पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा, फिर मैं दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा. तो
अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एच स्क्वायर आ जाएगा, तो पॉलिनोमियल इंक्रीज होता जाएगा। मैं पॉलिनोमियल को डिक्रीज करना चाहता हूँ, तो 2 इंटू cos का इंटीग्रल होता है साइन n पाई h ओवर n पाई और h एज इट इज 0 to 1 माइनस what is the minus 0 to L sin n pi h over n pi and x डेरिवेटिव 1 dh से। आप देखो जब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन पाई 0 और जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 0, तो ये फर्स्ट टर्म गोज टू 0 एंड वी आर लेफ्ट विथ 2 इंटू माइनस 1 ओवर n पाई और इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos of n pi h over n pi 0 to 1 and this is nothing but minus into minus plus, तो ये 1 2 over n square pi square। जब आप इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो cos of n pi माइनस लोअर लिमिट cos of 0 1 होता है एंड cos of n pi बेसिकली ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि अगर 1 पाई है तो -1 होगा, 2 पाई है तो +1 होगा, 3 पाई है तो फिर -1 होगा और इस तरह से ये गेम चल रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी थोड़ा सा ऊपर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -1 पावर n -1 जी। तो ये फाइनल आंसर, ये an आ रहा है आपके पास, ये a नॉट है और इसको मैं अगर एक्सपेंड करके लिखूँ सोल्यूशन फॉर 1 से स्टार्ट करूँ तो a नॉट प्लस समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos of n pi h e raised power minus n square pi square j of t। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया है, ये सोल्यूशन है एंड a नॉट की वैल्यू 1/2 और a n की वैल्यू ये मैंने सबसे नीचे मैंने लिख दिया जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे लेक्चर का, वो है विद होमोजीनियस मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस जी, यानी मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन जिसमें डिरिचलेट भी आ जाती है और न्यूमैन भी आ जाती है। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम उन्हें रॉबन बाउंड्री कंडीशंस भी कहते हैं जी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस द सेकंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ हीट प्रॉब्लम कि जब आपके पास मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस हों जी। मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन मींस उसमें न्यूमैन भी हो जाए और डिरिचलेट कंडीशंस भी आ जाएंगी, दोनों आ जाएंगी, न्यूमैन भी और डिरिचलेट भी। जब इस तरह की सिचुएशन होगी देन हम टेस्ट क्या करेंगे। अभी मैं रॉबन की तरफ नहीं जा रहा जी कि जो थर्ड कंडीशंस थी उनकी तरफ में नहीं जा रहा, मैं इसको मिक्स्ड होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस कहता हूँ कि जिसमें मेरे पास एक एंड के ऊपर टेम्परेचर 0 है, लेट्स से द लास्ट एंड, और दूसरे एंड के ऊपर फ्लक्स 0 है, यानी एक तरफ से वो फुली इंसुलेटेड है और दूसरी तरफ से वो उसका जो टेम्परेचर है वो केप्ट एट 0 जी। ठीक है, और जो फंक्शन है मेरे पास u of h 0 इज इक्वल टू hc। सो मैं इसको बजाय से मैं थ्योरी करूँ इसकी, मैं इसको एज एन एग्जाम्पल इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ और आपको शायद क्योंकि थ्योरी बिल्कुल जिस तरह से पिछले उसकी थी टॉपिक की, सिमिलरली इस टॉपिक की भी है कि आपने थ्योरी को खुद अगर आप डेवलप करना चाहें तो यू कैन डू दिस जी। जस्ट h की बजाय f of x आ जाएगा, 1 की बजाय l आ जाएगा, तो आप इसको काम इसके ऊपर कर सकते हो जी। ठीक है, लेकिन वो डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथी काम होगा एंड मैं आपको होमवर्क देता हूँ जी उसके लिए। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, आपको बेसिक आइडिया देता हूँ और उस आइडिया के बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चला जाऊँगा जी। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी दिस रॉबन बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर होगा जी। ठीक है, और अब मैं पहले इधर मिक्स्ड होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर थोड़ी सी बात करके फिर अगले जो मेरा मेन टॉपिक है आज का, ऑफ कोर्स ये तीनों मेन टॉपिक हैं लेकिन आज मैं ज़्यादा फोकस करूँगा न्यूमैन कंडीशंस और रॉबन्स बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर। ये जो है मिक्स वाला ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए। मेरी बात समझ आ रही है? मैं जस्ट इस एग्जाम्पल को आपको लेके समझाता हूँ, आपको आइडिया देता हूँ और देन यू विल फॉलो दिस इंशाल्लाह।
सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एग्जांपल थी u ऑफ t of ht is equal to u hh of ht, and this is something like that u of मैंने वहाँ पे एक और एग्जांपल लिख दी थी। मैं यहाँ पे आपको पहले ये सॉल्व कराऊंगा एंड देन उसका मैं आपको हिंट दूंगा, क्योंकि ये दिस इज द मोर सिंपल एग्जांपल देन दैट वन जी। तो u ऑफ h 1t, दिस इज अगेन 0 जी, यानी यहाँ पे ये 0 है u के ऊपर, और ये u h ये भी आपके पास फ्लक्स भी आपका 0 है और टेम्परेचर भी आपके पास 0 है, एंड u ऑफ h0 दिस इज इक्वल टू 1। पहले मेरे पास यहाँ पे h था, अब मैंने 1 ले लिया जी, क्योंकि मुझे लगा कि h के साथ जब मैं चलूंगा तो टाइम टेकिंग होगा। तो h के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप उसको सॉल्व करो, और आई थिंक यू कैन डू दिस जी। आपके लिए कोई इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ यही नहीं दे रहा आपको, इसके अलावा मैं आपको अगर आप आज के नोट्स के साथ जो आपको होमवर्क मिलेगी या प्रॉब्लम शीट मिलेगी, उसमें आपके पास बेबा एक्सरसाइजेज होंगी और वो सारी आपने करनी होंगी जी। ठीक है, इशू क्या है? इशू ये है कि मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ, पीडीज आज हमारा शायद 20वां लेक्चर है, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जी। ठीक है, फॉर मी इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू दिस विद टेकिंग विद एच, बट देन वी विल मिस वन मोर टॉपिक जी, तो ये आपका लॉस होगा। मैं दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वेरी सिंपल एग्जांपल, एंड आल्सो दिस इज नॉट वेरी सिंपल, दिस इज जस्ट जहाँ पे अगर मैं h1 की बजाय h ले लूँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है जी। सो आई एम टेकिंग ओनली विद 1 जी। सो प्रोसीजर is the same, here k is 0 which is again good opportunity for me। u of ht को मैं h of h and t of t लूंगा। ठीक है, और अब मैं इसको सारा प्रोसीजर सॉल्व नहीं कर रहा, मेरे पास जो आफ्टर इसके पास मेरे पास जो h of h आएगा मैं वो लिख देता हूँ। h of h is something like that, a cos of square root of lambda h plus b sin of square root of lambda hc। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने इन कंडीशंस को लेके चलना है, और इसी जो कंडीशंस आएंगी देखें, u of 0t basically this is I don't know what happened, u of 0t this is equal to h of 0 t of t this is equal to 0, and of course this for this not equal to 0, तो मेरे पास क्या चीज आएगी, h of 0 is equal to 0, and similarly u h of 0t this is equals to h prime of 0 t of t is equal to 0, so this gives me h prime of 0 is equal to 0 जी। ठीक है, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई और एक ये वैल्यू आ गई जी, h प्राइम और h से साथ। तो इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास h of 0 आ जाएगा ऑफ कोर्स a cos of 0 प्लस p sin of 0 जी। sin 0 0 and cos 0 1, so this thing is 0, so a plus 0 this implies a is equal to 0 जी। so for second condition जो आएगी वो थी h prime of LT जी, not 0t, sorry LT, this is LG, and L is 1 in this case, so h prime of 1 is equal to 0 जी। ठीक है, h prime of 1 is equal to 0, so this is equal to nothing but a minus a square root of lambda sin square root of lambda h plus b square root of lambda cos square root of lambda h is equal to h prime of h, यानी इसका डेरिवेटिव मैंने ले लिया। h prime of 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माइनस a, और a क्योंकि 0 है, देखें ये a 0 है, तो मैं इसको चले मैं कर देता हूँ, मैंने कर लिया यहाँ तक, तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा cos of square root of lambda l, this is equal to 0, so this goes to 0 because a goes to 0, so I am square root of lambda कभी 0 नहीं हो सकता, तो b cos square root of lambda
L, दिस इज इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज वरना मैं आपको होमवर्क दे देता। करने का सिंपल मकसद ये था कि यहाँ पे अब क्रॉस के रूट ऑफ लेमडा L 0 हो जाएगी। तो B तो 0 अगर मैं लेता हूँ तो A तो मैं पहले ही 0 कह चुका हूँ, तो B भी 0 हो जाएगा। तो दिस मीन्स मेरा सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो फॉर B is not equal to 0, I am bound to take cos of square root of lambda L is equal to 0। और cos 0 कब होता है जी? पाई बाय 2 पे 0 होता है, यस। 3 पाई बाय 2 पे 0 होता है, देन 5 पाई बाय 2 पे 0 होता है, देन 7 पाई बाय 2 पे 0 होता है। तो इस तरह से ये 0 होता है जी। तो इस प्रॉब्लम में लिख लूँ cos ऑफ 2n minus 1 पाई बाय 2 when n is equal to 1 to up to so on। 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो cos पाई बाय 2 आ जाएगा, तो cos पाई बाय 2 0 होता है। 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 into 2 4, 4 minus 1 3, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मीन्स 270। y एक्सिस का जो थर्ड 270 आ जाएगा, तो 270 पे भी cos 0। सो यहाँ से मुझे ये मिला। ये बेसिकली एक्सरसाइज एग्जाम्पल कराने का मेरा जो बुनियादी माखज था, या बुनियादी मेरा मुझे जिस चीज़ ने मजबूर किया कि मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने शो करूँ, वो ये था कि हाउ टू डील विद दिस क्रॉस जी। 2n minus 1 पाई डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस करें तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज 2n minus 1 पाई बाय 2, एंड ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा दिस इज इक्वल टू 2n minus 1 पाई बाय 2l जी। दिस इज 2l जी, ये आ गया मेरे पास। और तो मेरे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, तो h of x is equal to this thing is I have calculated by the auxiliary equation। तो a तो 0 हो गया, तो b, अब चूंकि लैम्डा इसमें n इन्वॉल्व हो गया तो इसमें n कह सकता हूँ, तो दिस इज h n bn sin 2n minus 1 पाई बाय 2l जी। tn आ गया मेरे पास, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। tn ऑफ t दिस इज इक्वल टू cn e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा n t जी। के 0 है तो माइनस लैम्डा n t आ गया। इन दोनों की वैल्यूज से मैं u n ऑफ h t आ जाएगा, सॉरी u n ऑफ h t बेसिकली इक्वल टू h n एंड t n जी। एंड दिस इज इक्वल टू h n की वैल्यू अभी भी मैंने कैलकुलेट की कि बी एन साइन ऑफ 2n minus 1 पाई बाय 2 h, और tn की वैल्यू आ रही मेरे पास cn e रेज़ पावर माइनस लैम्डा n t जी। सो दिस इज इक्वल साइन जी। तो bn और cn को लेट्स से मैं स्मॉल bn कह देता हूँ जी। तो ये आ गया 2n minus 1 पाई बाय 2 l, ऑफ कोर्स पाई बाय 2 l है जी। h e रेज़ पावर माइनस लैम्डा n t, दिस इज u n ऑफ h t। और by the principle of superposition I am able to write them in this notation: u of h t is equal to summation n varies from 1 to infinity u n of h t, and of course this is equal to nothing but n varies from 1 to infinity bn sine of 2n minus 1 pi by 2 l h e raised power minus lambda n t जी। अब मेरे पास एक कंडीशन बची है पीछे, उस कंडीशन को मैं इनिशियल कंडीशन कहता हूँ, दैट इज u ऑफ h0 इज इक्वल टू 1, जो मैंने बहुत सिंपल लिया था। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, x ले लें, sin x ले लें, तो आपको बस इंटीग्रेट करना है ना अब इसको। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 इज इक्वल टू समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn साइन ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाय 2l h, और ये टर्म 1 हो जाएगी, पावर 0 1। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए फोरियर साइन सीरीज। तो यहाँ से bn की वैल्यू क्या है जी? bn इज इक्वल टू 2 by l 0 to l, of course this is f of x is 1 sine
2n माइनस 1 पाई बाय 2l इंटू एच इंटू डी एच। तो ये मेरे पास आ गया बी एन की वैल्यू, और इसको मैं एल की वैल्यू में अगर 1 ले लूं, क्योंकि मेरे पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसमें एल की वैल्यू 1 थी, मैं पता नहीं मैं एल ही क्यों लिखता रहा, फिर ऑफ कोर्स 0 टू एल में चल रहा हूं, तो एच इज 0 टू 1, सो इट शुड बी एक्चुअली, हालांकि मैंने यहाँ पे 1 लिया बट इट्स माइनर मिस्टेक, सो इसको मैं 1 सारा करूंगा, इसको मैं एल कह देता हूँ, चलो एक ही बात है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे फॉर एल इज इक्वल टू 1 के लिए, तो बी एन इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू 1 साइन 2n माइनस 1 पाई बाय 2 टी एच, और इसका जो आंसर है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। साइन का इंटीग्रल क्रॉस होता है और उससे जो एच का जो मल्टीपल होगा उसका आपने ले लेना है, उसको डिवाइड कर देना है, और देन बी एन आपके पास आ गया 4 बाई 2n माइनस 1 इंटू पाई जी, ठीक है। तो ये बी एन आ गया सोल्यूशन, और ये आपके पास यू एच ऑफ टी है, ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। और ये मेरे पास बी एन आ गया मेरे पास। सो जब मिक्स बाउंड्री कंडीशन हो तो आपने इनको इस तरह से डील करना है जी, ठीक है। अब जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है टुडेज लेक्चर का, हम उसी तरफ चलते हैं, और डेफिनेटली वो आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसको बुक में आपको रेफर करता हूँ हैबरमैन जी, एंड देन द अदर वन बुक इज मिंटू जी, ठीक है। इसी बुक में आपको रेफर करता हूँ, आप वो जरूर दोनों बुक्स देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो क्वेश्चन भी रिमूव हो जाएंगे। अदरवाइज यस, मिलर की बुक, मिलर जिसमें जनरलाइज फोरियर सीरीज की बात होती है, मिलर इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, मिलर की बुक आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी इसमें, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर के जो तीसरा एम पार्ट है, एम सेक्शन है, उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रॉबिन बाउंड्री कंडीशंस कोड, इन विच द रॉड विद एन वन एंड, सपोज हम दोनों एंड्स को नहीं लेते, थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, वन एंड जो है रॉड का वो इन ए 0 टेम्परेचर मीडियम है, और द अदर वन इज बेसिकली आपका जो है वो टेम्परेचर उसका हमने 0 पे टैप रखा हुआ है। तो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस बेसिकली में डेवलप किए हैं, दिस वन ये कि आपका फ्लड्स एंड समथिंग इज दिस इज एच यू ऑफ एल टी, and these are the boundary conditions here. The main problem is we don't consider any internal sources that which I mentioned here, that consider the problem of heat flow in a uniform rod without internal sources when the near end point is kept at 0 temperature. Of course near end point हमने 0 पे रखा है, and the far end point is kept in open air of 0 temperature, यानी ये U of LT जो है इसका जो टेम्परेचर है ये ओपन एयर टेम्परेचर है, और दिस इज इक्वल टू 0, एंड यू ऑफ एच जो रॉड का फ्लक्स है वो ज़ाहिर है उसके साथ फिर मैच कर होगा, अगर वो पहले ही कम है तो वो मजीद कम हो जाएगा, अगर वो ज्यादा है तो वो फिर अपनी एनर्जी रॉड जो है वो उस एनवायरनमेंट में भी दे रहा होगा। सो here H is the positive constant जी। So basically now it is very crucial point, हम रॉड कंडक्शन में जब तीसरा ये रॉबिन कंडीशंस को हम डील कर रहे हैं कि आपके पास ये सिंपल डिरिचलेट कंडीशन है और ये मिक्स बाउंड्री कंडीशन है, और इसमें यू एच ऑफ एल टी प्लस एच यू ऑफ एल टी, यहाँ पे ये फ्लड्स है यू ऑफ एच है, और डेरिवेटिव ऑफ एच विद यू विद रिस्पेक्ट टू एच, और यहाँ पे फिर सिंपल यू है जी। और so this is the initial value problem which we have to deal with the separation of variables जी। तो आप देखें मेरे साथ साथ रहें, और इसमें तो इतना मुश्किल नहीं है, आप साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो यू टी ऑफ एच टी इज इक्वल टू यू एच एच ऑफ एच टी, ऑफ कोर्स यहाँ पे के भी था, एंड इस जो बाउंड्री कंडीशंस थी यू ऑफ
0T1 एंड हमने 0 पे रखा था टेम्परेचर, यस, एंड अदर एंड इज U ऑफ, अदर एंड पे आपका जो रॉड का टेम्परेचर है, और अब ये इंसुलेटेड नहीं रहा, ठीक है, UL ऑफ T प्लस H U ऑफ LT, दिस इज इक्वल टू 0 जी। ये मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस आ रही, और इसकी जो इनिशियल कंडीशंस होंगी वो हो रही U ऑफ एट T0 के ऊपर U ऑफ H0 इज इक्वल टू लेट्स से सम फंक्शन ऑफ F जी, H सम फंक्शन ऑफ H। सो इस तरह जब मैं सोल्यूशन देखने जाऊंगा तो मैं ऑफ कोर्स U ऑफ HT को मैं लूंगा H ऑफ H एंड ऑफ कोर्स T ऑफ T, एंड दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 जी, ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए जी, ठीक है, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अब वही ऑक्सिलरी इक्वेशंस और वो सारा मैं नहीं करूँगा, मैं जस्ट यहाँ से जो H ऑफ H है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। H ऑफ H में यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट इज इक्वल टू A 1 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा H प्लस A2 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा H जी। ऑफ कोर्स लेमडा क्या है, ये जब हम इक्वेशंस बनती हैं तो लेमडा मेरा जो इस सेपरेशन कांस्टेंट इसको कहते हैं हम, कि जब आप इक्वेशंस आपकी एक साइड पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई एक साइड प्योर फंक्शन की हो जाए और दूसरी साइड किसी और फंक्शन की हो जाए तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं और कह सकते हैं नो लेमडा इज अवर सेपरेशन कांस्टेंट जी, ठीक है। और मैं हमेशा ये केस लेता हूँ जी, लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज लेस देन 0, योर जॉब टू डू दिस, ठीक है, उसके लिए ये वैलिड नहीं होंगे। और मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बता दिया था कि लेमडा इज इक्वल टू 0 और लेमडा इज लेस देन 0 के लिए ये केस क्यों वैलिड नहीं होते, ठीक है। सो अब असल इशू ये है कि हाउ टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2 जी। तो मेरे पास यहाँ पे जो इनिशियल और जो बाउंड्री कंडीशंस है U ऑफ 0T एंड U H ऑफ LT प्लस H U ऑफ LT, ये इनको मैं डील करके कैसे करूंगा जी। तो पहले मैं U ऑफ 0T कैलकुलेट करता हूँ, U ऑफ 0T इज इक्वल टू H ऑफ 0 T ऑफ T, दिस इज इक्वल टू 0 गिवन, और T ऑफ T तो 0 नहीं होगा बिकॉज T ऑफ T 0 हो जाए तो ये और चीज 0 हो जाएगी, तो U ऑफ H T 0 हो जाएगा विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो H ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एक टर्म तो मेरे पास यहाँ से ये आ रही है, ठीक है। अब दूसरी जो है वो है U H ऑफ LT प्लस U H U ऑफ LT is equal to 0, and this is equal to it's a derivative H prime of H, H prime of not H L and T of T plus H of L T of T, T of T कॉमन लें और ऑफ कोर्स वो 0 नहीं हो सकता, तो दिस इम्प्लाइज H prime of L plus H prime H of L is equal to 0। तो ये इस सॉल्यूशन के लिए मेरे पास ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो इन दो बाउंड्री कंडीशंस की मदद से मैं A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं जी। दिस बाउंड्री कंडीशन H of 0 is equal to 0, this is basically H of 0, this A1 into cos of 0 plus A2 into sin of 0, this is equal to 0 and this gives me A2 is equal to 0 जी, ठीक है। A2 मेरे पास 0 आ जाते हैं जी। अब मैं इसके बाद निकालूंगा A1 के लिए, और उसके लिए मैं ये कंडीशन यूज करूंगा H प्राइम ऑफ L प्लस H ऑफ L जी। तो H प्राइम पहले फाइंड आउट करूंगा, व्हाट इज H प्राइम ऑफ H, H प्राइम ऑफ H इज इक्वल टू A1 स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा H, ऑफ कोर्स दिस इज माइनस साइन, प्लस A2 square root of lambda cos of square root of lambda H जी। This is A1 is equal to 0 जी। Look, this is A1 into cos of 0 1 plus A2 into 0 is equal to 0, this implies A1 is equal to 0 जी, ठीक है। A1 0 हो गया तो ये टर्म 0 होगी,
h prime of h is equal to, this term is equal to square root of lambda a2 cos of square root of lambda hc. ये आ जाए मेरे पास h prime of hc. तो h prime of l, ये जब मैं ये कंडीशन यूज करूंगा, दिस वन h prime of l plus h of l, this is equal to 0, then h prime of l, basically this thing square root of lambda a2 cross square root of lambda l plus h of l. h of l में देखें a1 0 हो रहा है तो पीछे ये बचा a2 sin square root of lambda a of course l, this is equal to 0. तो a2 कॉमन लें आप तो you are left with square root of lambda cos of square root of lambda l plus h sin square root of lambda l is equal to 0. of course a2 को मैं 0 नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि a2 को 0 लूं, a1 मेरा ऑलरेडी 0 है, a2 को 0 ले लूं तो ये तो फिर होल चीज 0 हो जाएगी, सोल्यूशन ही 0 हो जाएगा. तो फॉर a2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस होल टर्म मस्ट बी 0. तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा cos of square root of lambda l plus h sin square root of lambda l is equal to 0. इसको मैं एक साइड पे ले जाऊं. देखिए अब मेरे पास एक अजीबोगरीब सी इक्वेशन आने लगी है और इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा cos of square root of lambda l. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको डिवाइड कर दूं, दिस इज टेंजेंट square root of lambda l is equal to minus square root of lambda over lj, over h, sorry not l, over h. square root of lambda l is equal to minus square root of lambda over h. अब इस इक्वेशन को मैं यहां से लेते, देखिए इसको सॉल्व करना इशू है. तो दिस इज टेंजेंट, मैं अगेन उस इक्वेशन लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ओवर एच. तो हम सपोज करते हैं एक और वेरिएबल से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सपोज एट एन. ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर एन भी इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि लैम्डा की बात हो रही है, तो फिर वो लैम्डा हम डिफरेंट एन के लिए देते हैं. लैम्डा एन इज इक्वल टू इस सारे को लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एन एल जे. तो लैम्डा एन जो है ये किससे इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर एन ओवर एल के इक्वल जी. तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है जी टेंजेंट एटजाई एन इज इक्वल टू माइनस एटजाई एन ओवर एच एल. सो दिस इज वन इक्वेशन. यहाँ पे मैं स्टक हो जाता हूँ, लेकिन मेरे पास मेथड्स हैं. मैं इस यहाँ से एटजाई एन की वैल्यूज निकालना चाहूँगा, ठीक है. एटजाई एन की वैल्यूज जो निकलेंगी वहाँ से फिर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू निकलेंगी और एल तो मेरे पास पहले ही नोन है, तो इनकी वैल्यूज में सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है. तो ज़रा एटजाई एन ये आ जाए मेरे पास, मैं अज्यूम करता हूँ लेट एटजाई n is the root of above equation so this implies, अगर ये रूट है, if this is a root तो एटजाई n से इक्वल है. एटजाई n हमने लिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एन एल, तो फिर ये भी रूट हुआ. अगर ये रूट हुआ तो लैम्डा n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एटजाई n स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ठीक है. तो लैम्डा एन की वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो एच ऑफ एन क्या आ रहा है मेरे पास, एच ऑफ एन एच इज इक्वल टू ए एन साइन ऑफ एटजाई एन और एल एच जी. सो अब मैं टी ऑफ एन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टी एन ऑफ टी दिस इज इक्वल टू सी एन ई रेज पावर माइनस एटजाई एन ओवर एल होल स्क्वायर के टी जी. तो यू ऑफ एच टी क्या होगा, जो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 1 to infinity u n of h t
इसी वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास आ गया an cn sin xi n over l x e raised to ये इसके आर्गुमेंट में है e raised to power माइनस xi n over l square j t, दिस इज u h of t। तो अब इसको चले मैं इसको स्टेप आउट कर लेता हूँ, इसको मैं एक और नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज माय स्मॉल bn जी, bn sin xi n over l h e raised to the power minus xi n over l square k t। ठीक है जी, अब यहां से मैं ये जो bn है bn को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा और उसके लिए मेरे पास इनिशियल कंडीशन। रिमेंबर यहाँ पे एक बात और करें इंपॉर्टेंट, अभी तक जो पहले डिस्कस नहीं हुआ, अभी तक जो पहले डिस्कस हो चुका है जितना भी सेपरेशन वेरिएबल में, वहां पे मेरे पास यहाँ पे पाए जरूर आता था, कॉमन वैल्यू आ जाती थी पाए, चाहे वो पाए बाय 2 था चाहे वो पाए बाय 3 था, कुछ भी पाए में आ रही थी वैल्यू, तो मुझे साइन की वैल्यू डिटरमिन करने में आसानी हो रही थी। अब मेरे पास xi n है और xi n भी इस इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन का, ठीक है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। आप न्यूटन-रैप्सन मेथड अप्लाई कर सकते हो और आप कोई भी सिंपल मैथ, ये इसको सॉल्व करना इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेकिन हम इसे जस्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर द मिक्स्ड फॉर द रॉबर बाउंड्री कंडीशंस, सेपरेशन वेरिएबल इज एप्लीकेबल फॉर दैट प्रॉब्लम एज वेल। So u of ht is equal to summation n varies from 1 to infinity bn sin of xi n h over l e raised to the power minus this thing जी। तो यहाँ पे देखें ये साइन जो है ये पाए में नहीं है, तो अब फोरियर सीरीज तो अप्लाई हो रही, लेकिन जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज का कंसेप्ट आएगा। वो क्या आएगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सारा सिर्फ फोरियर सीरीज, साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज बताए थे और कहा था एट दैट टाइम कि प्लीज आप इसको मिलर की बुक है उसको आप सारा डिटेल से पढ़ो और उसमें जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज भी पढ़ो, क्योंकि देखें अगर हम इस तरह से बेसिक्स को पढ़ना शुरू हो गए तो फिर हमारा जो मेन टास्क है वो उधर ही अधूरा रह जाएगा, ठीक है, तो हमने उसको भी तवज्जो देनी है, हमने साथ साथ भी चलना है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको इनिशियल कंडीशन अप्लाई करता हूँ bn रूट कैलकुलेट करने के लिए x of 0 इज इक्वल टू f of h, तो दिस टर्म gives me summation n varies from 1 to infinity bn sin of xi n over l h, वो तो 1 हो गया, एंड दिस इज xi n over l, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है कि ये इसमें पाई इन्वॉल्व है या नहीं है। अब इसमें पाई अपेरेंटली पाई आई कैन नॉट सी, सो आई कैन नॉट से दैट दिस इज अ फोरियर सीरीज और फोरियर साइन सीरीज, सो आई व्हाट कैन आई से ओनली दिस इज अ जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज, ठीक है। और इक्वेशन, लेट्स से दिस इक्वेशन स्टार, लेट्स से दिस इज equation star, I must write down here, equation star is a generalized Fourier series it is different from ordinary Fourier series since xi n is not a multiple of the common value। common value क्या है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई बाय 2, इसमें पाई के मल्टीपल हैं जी, ठीक है। टू कंप्यूट अ जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट, टू कंप्यूट जनरलाइज्ड फोरियर
coefficients, we will use the following फैक्ट। ठीक है, और वो क्या होगा, हम एज्यूम करेंगे कि साइन एग्जाई एन ओवर एल जो है, साइन एग्जाई 1, साइन एग्जाई 2, साइन एग्जाई 3, साइन एग्जाई 4, ये सारे आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी ये ऑर्थोगोनल सेट बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये ऑर्थोगोनल सेट बना रहे हैं तब ये जाके जनरलाइज फोरियर सीरीज बनेंगे, और इसको मैं प्रोपोजिशन कहता हूँ। The function x1 of x, let's say sin xi1 over 2x, or x2 of x r is equal to sin xi2 over lx अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इनको आप फंक्शन डिनोमिना भी दें तब भी इट्स ओके। ये दे फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट। व्हाट डज इट मीन? मीन h2 और h1 का इनर प्रोडक्ट जो होगा, या h1 और h2 का जो इंटेग्रल होगा h1 h2, ये जीरो होगा जी, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। याद करें, ऑर्थोगोनैलिटी हमने जो पढ़ी थी, इसलिए मैंने पढ़ाई थी, ये आप उसको याद रखें। उसमें h1 और h2 ऑर्थोगोनल होंगे तो उनका इंटीग्रल जो होगा वो जीरो होगा जी। ठीक है, लेकिन h1 और h2 जो है वो नॉट जीरो होंगे जी इन दिस केस, साइन के केस में जी। ठीक है, याद करें वो थ्योरम जो मैंने आपको बताए थे जी। ठीक है, सो अज्यूमिंग ऑर्थोगोनैलिटी, assuming orthogonality for any n greater than or equal to 1, we have the following calculation। मैं वो कैलकुलेशन करता हूँ जी। मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स को लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन एक्साई एन ओवर एल एक्स ये आ गया मेरे पास। इसको मैं साइन एक्साई एन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो साइन एक्साई एन ओवर 2 एक्साई एम के साथ करता हूँ जी। ठीक है, एक्साई एम एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन ऑफ ये साइन ऑफ एक्साई एन ओवर एल एक्स, एंड इसको मैंने साइन ऑफ एक्साई एम ओवर एल एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, अवल द इंटरवल 0 to L, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ साइन एक्साई एम ओवर 2x एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड ऑफ कोर्स जब मैं इसको n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity बी एन कांस्टेंट है तो 0 to L साइन एक्साई एन ओवर 2x साइन एक्साई एम ओवर 2x डी एक्स। तो रिमेंबर ये कब नॉन जीरो होंगे? जब m और n आपस में इक्वल होंगे जी। साइन के केस में m और n आपस में इक्वल होंगे तो ये नॉन जीरो होंगे। तो इस m को जब मैं n लूंगा, फॉर m इज इक्वल टू n, ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 0 to L f ऑफ x साइन एक्साई m ओवर 2x dx इज इक्वल टू, अब समीशन खत्म हो जाएगा। क्यों? समीशन जब मैं ओपन करता हूँ तो फॉर n इज इक्वल टू 1 और m आपस में नॉट जीरो हो गए, 1 और n, फिर 2 और n, 3 और n, 4 और n,
फिर जब m की वैल्यू n होगी तो सिर्फ एक टर्म आपके पास बचेगी, वो मैं लिखने जा रहा हूँ 0 to l sin xi n over l h sin xi n over l h dh। ये स्टेट हो जाएगा एंड बी एन जो मेरे पास बचेगा वो होगा 0 to l f of x sin of xi m over l h dh divided by 0 to l sin square xi n over l h dh। सो स्टूडेंट्स देखें कि इन नॉर्मल फोरियर सीरीज आपके पास जैसे ऊपर वाली टर्म आती थी, बट इन जनरलाइज फोरियर सीरीज जिसमें आपके पास कॉमन मल्टीपल नहीं होता, पाए के साथ आर्गुमेंट में पाए नहीं पाया जाता, तब आप उसको इस तरह से सॉल्व करोगे। तो दिस इज योर बी एन, ठीक है जी, बी एन आपके पास आ गया। अगर आप वापस जाओ तो बी एन आ गया, तो ये आपका फिर this is your solution. So the solution of your given partial differential equation is this thing, solution with आज तो मैं फाइनल सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा, सो इक्वेशन स्टार कहूंगा, डबल स्टार कर देता हूँ, ठीक है। सो इक्वेशन डबल स्टार इज माई सोल्यूशन विद, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन डबल स्टार इज माई सोल्यूशन विद बी एन given in triple star BN, ये मेरे में लिख लिया जी। So after these calculations we get the solution of mixed boundary conditions जी, और दूसरे लफ्जों में Robin boundary conditions जी हम solution find out कर सकते हैं। So summary of my today's lecture is I discussed basically the three main fundamental problem of heat conduction in one dimension. I discussed basically the first one is rod with insulated endpoints, and the other one is I have done some examples, and the second one is rod with mixed homogeneous boundary conditions. And in this mixed homogeneous boundary conditions means one condition is, let's say, u of x, and the other is simple ug. And then very next is which is very important, and in which we introduce the idea of generalized Fourier coefficients, generalized Fourier सीरीज। तो इसलिए मिलर की बुक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रही थी। तो रॉड विद एन एंड पॉइंट इन जीरो टेम्परेचर मीडियम, तो इसके लिए फिर आपने देखा कि हाउ वी गेट दी कोफिशिएंट्स बी एन। इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोल्यूशन तो आ जाएगा, ए एन बी एन या ए नॉट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउ टू गेट दिस थिंग जी। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास जो बी एन आया वो आया जनरलाइज फोरियर कोफिशिएंट के थ्रू। तो आइडिया जो यूज किया वो जनरलाइज फोरियर कोफिशिएंट का था। तो स्टूडेंट्स इसके साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये चंद मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स को कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, के की वैल्यू कोई भी ले सकता हूँ, मैं इंटरवल में कोई भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं बाउंड्री कंडीशंस कोई भी दे सकता हूँ, ठीक है, मिक्स दे सकता हूँ, लेकिन दोनों होमोजीनियस ही, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने होमोजीनियस ही पढ़ी है। नॉन होमोजीनियस को भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, हम जस्ट होमोजीनियस को डील करेंगे विद द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जी। स्टूडेंट्स आज काम आप इसको देखिएगा और एक्सरसाइजेस कीजिएगा, और आज इसके लिए आपका शुक्रिया कि आपने इतनी तवज्जो से इसको सुना। यकीनन आपने तवज्जो से सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप इसको दोबारा सुने, आप बुक्स देखें, आप जो हैंड आउट साथ हैं उनको देखें। आपको बहरहाल प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इट्स मैक्सिमम प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। सो कल तक के लिए आपको खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम एक स्पेशल प्रॉब्लम है हीट कंडक्शन, वेरी स्पेशल प्रॉब्लम, उसको हम लेके आएंगे, उसको देखेंगे, एंड देन सम वेव थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। सो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।